वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द esteemed गेस्ट्स एंड लीडर्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स जो भी यहाँ पे मौजूद है और जो भी हाइपरवर्स से जुड़ा हुआ है। आप सभी को यहाँ पे मेरा स्वागत है। मैं और मेरी टीम हम यहाँ पे आपको एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने जा रहे हैं। बेसिकली एक रिकवरी स्ट्रेटजी है जहाँ से हम लोग हाइपरवर्स से कुछ ना कुछ फंड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। विड्रॉवल्स जो अभी अटके हुए हैं उन्हें थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी के तहत। सो आप सबका यहाँ पे मैं स्वागत करूंगा दोबारा। और आप सबसे इतना ही अपेक्षा रखूँगा कि आप सब जो है मीटिंग के अंत तक में रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो है इस रिकवरी स्ट्रैटेजी के बारे में करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे मेरा नाम त्रशित गहलोत है। बड़ौदा गुजरात से आपके साथ में जुड़ रहा हूँ और आपके सामने ये पूरी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं और मेरी टीम हम सब आपके साथ में है और आपके साथ में इस प्रोजेक्ट पे पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे और आपको यहाँ से एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे इस रिकवरी स्ट्रेटजी के तहत। कहा जाता है कि बिगिनिंग इज अ मोमेंटरी थिंग, फिनिशिंग वेल इज अ लाइफ लॉन्ग थिंग। लेकिन क्या अगर हम कहें कि हमें फिनिश करने का मौका ही नहीं मिला तो? सो हाइपरवर्स का भी कुछ उसी तरह का माहौल है, उसी तरह का आज अंजाम है कि हमें शुरुआत तो बहुत अच्छी मिली, प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छा से सबको बहुत कुछ दिया, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करी, लेकिन हाल फिलहाल में हाइपरवर्स के ऊपर जो विड्रॉवल्स है वो पेंडिंग है। आज की तारीख में हाइपरवर्स के ऊपर विड्रॉवल जो है वो नहीं हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अटकाए हुए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी तकल्लुफ़ हुई है। तो हमने इस प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे से प्रोजेक्ट किया था और इसको अच्छे से प्रमोट किया था। और कहीं न कहीं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है हमारी कि जिसके तहत हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो हमारे कहने पर इस प्रोजेक्ट पे शामिल हुए थे, उनको सपोर्ट करने की। और इसीलिए हम लोग बहुत महीनों से, बहुत दिनों से हम लोग यहाँ पे ढूँढ रहे थे कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी मिले जिससे हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकें। फिलहाल हम लोगों के पास में जो कुछ आया है वो बहुत ही कॉन्क्रीट है, प्रूवन एंड टेस्टेड है। और हम लोगों ने इसके ऊपर ट्रायल एंड एरर करके इसे इसे एक सक्षम प्रोजेक्ट के रूप में समझा और इसको यहाँ पे हम लोग आपके सामने प्रमोट कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा आप सबसे, ये जनरल डिस्क्लेमर बिल्कुल ध्यान से सुने कि ये प्रेजेंटेशन जो है ये कोई आपको ऑफिशियल प्रेजेंटेशन हाइपर के मैनेजमेंट की तरफ से नहीं दी जा रही है। ये बेसिकली हमारा पर्सनल रिसर्च वर्क है। हम ना ही तो यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइजर है और ना ही कोई लीगल एंटाइटी है। यहाँ पे जो कुछ भी आपको जो सब्जेक्ट दिया जा रहा है या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सब कुछ जो हमने ऑनलाइन रिसर्च से ऑथोराइज्ड एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेकर और इस एप्लीकेशंस को वेरीफाई करके इन पे अच्छे से काम करके ट्रायल एंड एरर करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे जारी करते हुए हमने आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल सिचुएशन पे नहीं यहाँ पे ध्यान दिया है। ये जो अनुमान है ये आपको लगाना है और आपको यहाँ पे खुद अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर आप को कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप हमसे भी सलाह कर सकते हैं और आपके साथ अगर आपके पास में कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स है उनसे भी सलाह मशवरा करके उसके बाद आप सिस्टम पे आ सकते हैं। इतना कहने के साथ साथ अगर आप अभी भी इस मीटिंग में हैं तो हम समझते हैं कि ये थोड़ा जनरल डिस्क्लेमर जो है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। सो बेसिकली आज की मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा? आज की मीटिंग का एजेंडा यहाँ पे हाइपर कॉस्मोस जो हाइपर के मैनेजमेंट का इकोसिस्टम का ही एक भाग है, उसको एक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए किस तरह से यहाँ पे हाइपर कॉस्मोस से विड्रॉवल्स पॉसिबल है, वो हम लोग आज देखने जा रहे हैं। इसकी बिजनेस प्रेजेंटेशन, रिवॉर्ड्स कैलकुलेशन, बैक ऑफिस और ये सब कुछ हम आपको बताएंगे यहाँ पे। इसके साथ साथ इस हाइपर कॉस्मोस के इकोसिस्टम पे हमने किस तरह से एक रिकवरी स्ट्रेटेजी डिजाइन की है, जहाँ पे एक कम्युनिटी अप्रोच की तरह हम लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विड्रॉवल्स जो है हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फेज टू रिकवरी स्ट्रेटेजी का जो है वो एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री प्लान है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम ये 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो बात करते हैं हम लोग, शुरू करते हैं यहाँ पे हाइपर वर्स से। सो जैसे कि आप अगर हाइपरवर्स की ऑफिस में अपना लॉगिन करते हैं तो आज भी आपको यहाँ पे आपके रिवॉर्ड्स और कैलकुलेशन जो है वो आपको दिखते हैं। हाइपरवर्स की बैक ऑफिस के अंदर अभी भी सारा कैलकुलेशन जो है वो आपने जिस हाल पे छोड़ा था उसी हाल से आपको आ रहे हैं। सो यहाँ पे एक चीज़ पक्की है कि हाइपर का इकोसिस्टम जो है उसके अंदर ये जो हाइपरवर्स प्रोजेक्ट था वो आज भी चालू है। आज भी रिवॉर्ड सबको आ रहे हैं। आप चाहे तो पिछले कुछ दिनों के देख लीजिए, कुछ हफ्तों के देख लीजिए, सब कुछ जो है वो यहाँ पे हो रहा है। और ना सिर्फ हमारा हो रहा है, आपके भी रिवॉर्ड्स इस तरह से दिखते होंगे, राइट? सो कहीं न कहीं सिस्टम चालू है, सिस्टम में गिनती चालू है, लेकिन विथड्रॉवल जो है वो अटके हुए हैं। विथड्रॉवल क्यों अटके हैं इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारी बातें कर ली है, लेकिन हमको एक वैलिड रीज़न जो दिखता है, वो है कि
क्रिप्टो का इकोसिस्टम है वो ऑलमोस्ट 70 टू 80% जो डाउन है, वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है बहुत सारे कंपनीज़, क्रिप्टो बेस्ड कंपनीज़ और बहुत सारे क्रिप्टो बेस्ड एक्सचेंजेस के लिए, तो हाइपर के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न और इश्यू रहा होगा। इसीलिए इन्होंने हाइपरवर्स के अंदर जो ड्रॉबैक्स थे और जो लिक्विडिटी का इश्यूज़ था, उसको लेकर इन्होंने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हाइपरनेशन, जो कि आपके पास में एक ऑप्शन के रूप में अवेलेबल है। हाइपरनेशन बेसिकली कह सकते हैं हाइपरवर्स का एक एडवांस्ड वर्ज़न है। लेकिन यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। हो सकता है कि पूरी पूरी तरह से एक दूसरी कंपनी का भी हो। यहाँ पे हाइपरवर्स की कम्युनिटी को ही यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंशन दिया है और इनफैक्ट आप उस टाइम पे थोड़े दिन पहले तक आप 20% यहाँ से एसेट्स भी इस्तेमाल कर सकते थे हाइपरनेशन पे मूव ऑन करने के लिए, राइट? सो हाइपरनेशन एक ऑप्शन है आपके लिए जहाँ पे आपको कम से कम $400 की 400 यूएसडीटी की आईडी बेसिक आईडी आपको लगानी होगी और इसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको बेसिकली 3x रिवॉर्ड्स मिलते हैं यहाँ पे यानी कि 3 गुना आपका फंड होता है और जो डेली रेट रिवॉर्ड रेशियो है वो ऑलमोस्ट 0.5 से 0.7% है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी मूव ऑन कर दिया है और यहाँ पे अपना 1x भी क्लेम कर चुके हैं। हाल-फिलहाल में यहाँ पे कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना होता है, ताकि आप एज़ अ एक्टिव मेंबर 0.7% के आस-पास यहाँ से विथड्रॉ कर सके डेली रिवॉर्ड्स। ऑलराइट, सो ये हाइपरनेशन है जहाँ पे आपको एडिशनल फंड लगाना होगा, तब जाके आप जो है यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे कुछ फंड स्टक है, तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अर्न करके लेकिन यहाँ पे आपको इनिशियली फंड लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद इन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया बेसिकली हाइपर कॉस्मोस जो है इनका रिटेल वर्जन है। हाइपर कॉस्मोस के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं, तो हाइपर कॉस्मोस के ऊपर बेसिक आईडी जो है वो 100 यूएसडीटी का है, जिसके लिए आपको कम से कम यहाँ पे फ्रेश फंड के रूप में 100 यूएसडीटी इन्वेस्ट करने रहेंगे। अगेन बात तो वही की वही हुई। यहाँ पे नया अपना पुराना फंड निकालने के लिए नया फंड डालना है, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी के तहत यहाँ पे हम लोग आपको उसके अंदर भी कुछ सहूलियत देंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो मॉडल है रिटेल मॉडल है यानी कि यहाँ पे 100% सेल्स पर ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी कि अगर आप जब तक अपने नीचे टीम नहीं बनाते हो, रेफरल नहीं करते हो, तब तक आपको हाइपर कॉस्मोस के ऊपर आपके रिवॉर्ड जो है वो क्लेम करने का मौका नहीं मिलता है। यानी कि 100% वर्किंग मॉडल। जितना नीचे टीम आएगा वो फ्रेश फंड से आएगा और उनका फंड जो है वो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। बहुत ही सिंपल प्लस माइनस का कैलकुलेशन है। तो प्लस हुआ और वही माइनस होगा और सब में बटेगा। सिंपल, ठीक है? तो ये मॉडल अगर देखा जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि एक तो यहाँ पे डेली रिवॉर्ड्स नहीं है। यहाँ पे कोई भी पैसिव रिवॉर्ड्स नहीं है और ऊपर से 100% वर्किंग है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप 100% हाइपरवर्स के एसेट्स को इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ पे अपनी आईडी का लेवरेज दे सकते हो। ये चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरी बात, हाइपरनेशन के ऊपर आज भी विथड्रॉवल्स जो हो रहे हैं वो टोकन्स में हो रहे हैं यानी कि हाइपर इकोसिस्टम के जो टोकन्स है एचएनटी, एचएनडी उस पे हो रहे हैं। लेकिन हाइपर कॉस्मोस के ऊपर जो विथड्रॉवल्स हो रहे हैं वो प्योर यूएसडीटी में हो रहे हैं। प्योर यूएसडीटी में। ओके, सो ये एक और अच्छी बात है यहाँ पे। सो हम लोग बात करते हैं अभी हाइपर हाइपर कॉस्मोस की और हमने जो हाइपरवर्स और हाइपर कॉस्मोस को लेकर ये दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ में मिलाकर हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जहां से आप अपने ये जो पेंडिंग रिवॉर्ड्स हैं जो अक्यूमुलेटेड रिवॉर्ड्स हैं एसेट्स हैं इन सब को जो है आप यहाँ पे हाइपर कॉस्मोस पे ट्रांसफर करके यहाँ से विड्रॉवल्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई अकेला इंडिविजुअल काम करता है या फिर एक टीम या एक लीडर काम करता है, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है सिस्टम पे काम करना, क्योंकि ये सिस्टम बहुत डिफिकल्ट है हाइपर कॉस्मोस का। और इसीलिए यहाँ पे हम सबको मिलके एक कम्युनिटी की तरह यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को कंडक्ट करना होगा और तब जाके यहाँ पे जो है विड्रॉवल्स मिल पाएंगे और सभी को मिल पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हमारी बात कर रहे हैं, यहाँ पे सभी को मिल पाएंगे। सो मैं आपको ले चलता हूँ हाइपर कॉस्मोस के डिस्ट्रीब्यूशन प्लान पे, समझाता हूँ किस तरह से यहाँ पे सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहे हैं और किस तरह से हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी के तहत जो है यहाँ पे हमारे रिवॉर्ड्स क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। सो हम लोग बात कर रहे हैं हाइपर कॉस्मोस की। हाइपर कॉस्मोस के ऊपर जैसे बताया कि यहाँ पे 100 यूएसडीटी का बेसिक आईडी है जो आपको यहाँ पे लगाना है। लेकिन 100 यूएसडीटी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इसीलिए उनके लिए हम लोगों ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है वो है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 50 यूएसडीटी ही इस्तेमाल करना है। सिर्फ 50 यूएसडीटी का मतलब हुआ या अंदाजे 4,500 से 5,000 के बीच में एक वैल्यू हुई इंडियन करेंसी में, राइट? हम मानते हैं कि आपका कम से कम 300 डॉलर यूएसडीटी का बेसिक आईडी होगा हाइपरवर्स के ऊपर, जिसका आपको 900 क्लेम करने का मौका मिल रहा था हाइपर फंड के टाइम पे। और अगर ये हाइपरवर्स में कन्वर्ट हुआ होगा तब भी आपके पास में कम से कम 450
आई एम सॉरी, कम से कम 450 या 400 के आसपास तो आपके पास में पेंडिंग रिवॉर्ड होंगे ही होंगे, जहां तक हम मानते हैं। ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पे पेंडिंग रिवॉर्ड दिख रहा है कम से कम 400 या 500, और उस पेंडिंग रिवॉर्ड को अगर आपको यहाँ पे 100% लीवरेज करने के बाद में यहाँ पे आपको सिर्फ 50 यूएसडीटी डालकर, अगर आपको यहाँ पे इस रिवॉर्ड के भी और ज्यादा अगर आपको क्लेम करने का मौका मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये एक फेयर डील है। आपको एक बार कोशिश इस पे ज़रूर करनी चाहिए। अच्छे से समझिए किस तरह से ये पूरी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन की है हम लोगों ने, और किस तरह से आप भी इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी एक छोटा-सा यहाँ से विथड्रॉवल्स या छोटा-सा आप यहाँ से इनकम ले सकते हो। और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। 50 यूएसडीटी से फ्रेश स्टार्ट करनी है। 50 यूएसडीटी आपको आपका पार्टनर देगा, यानी कि स्पॉन्सर देगा, और इसके साथ-साथ आप जो है यहाँ पे जो बेसिक आईडी है 100 यूएसडीटी की, वो आप लगा पाएँगे। इसका 3x यानी कि 300 जो फ्रोज़न रिवॉर्ड्स है ये आपको मिल जाएगा, और इतना आप कम से कम क्लेम कर पाएँगे, कम से कम, ठीक है? इसके बाद आपको हाइपरवर्स के ऊपर भी आपके रिवॉर्ड्स को यानी कि एचयूज़ को आपको आपको यहाँ पे एचबी में यानी कि हाइपर बॉन्ड में कन्वर्ट करने का मौका मिलता है। सो यहाँ पे आप अपने एचयूज़ को कन्वर्ट कर सकते हो हाइपर बॉन्ड में, और यहाँ पे आपको कन्वर्जन टैब पे, होम पेज पे कन्वर्जन टैब पे जब आते हो यहाँ पे, तो आपको ये बैलेंसेस दिखते हैं रिवॉर्ड्स के, पेंडिंग रिवॉर्ड्स के, सर्टिफाइड्स के, डिपॉजिट्स, ऑफसेट और फाइनेंशियल के, राइट? इसमें से कोई भी अकाउंट आप चूज़ कर सकते हो, या फिर सारे अकाउंट एक साथ में चूज़ कर सकते हो। आप अपने सारे अकाउंट्स के एचयू को आप एचबी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हमारा सलाह माने आप, तो यहाँ पे हमें सिर्फ सर्टिफाइड बैलेंस ही इस्तेमाल करना है। सर्टिफाइड बैलेंस इसलिए क्योंकि सर्टिफाइड बैलेंस आज की तारीख में यूज़लेस है। अगर किसी के पास में सर्टिफाइड बैलेंस नहीं है, तो वो रिवॉर्ड्स में से अपने रिवॉर्ड्स को जो ऑफसेट या फाइनेंशियल में कन्वर्ट करके फिर वो अकाउंट चूज़ करके ये पूरा अमाउंट ले सकते हैं। रिवॉर्ड्स को बिल्कुल खाली ना करें, पेंडिंग रिवॉर्ड को बिल्कुल खाली ना करें, क्योंकि हम चाहते हैं आपका हाइपरवर्स का अकाउंट भी चालू रहे, और आप उसके साथ-साथ आप अपना थोड़ा-सा बेनिफिट हाइपर कॉस्मोस से भी ले लो। ठीक है? तो जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपको यहाँ पे बैलेंसेस दिख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको सबसे पहले सर्टिफाइड बैलेंस चूज़ करना है, इसको कन्फर्म करना है, और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है हाइपर बॉन्ड में। आप देख लीजिए, हम लोग हर मीटिंग के अंदर ये कन्वर्जन दिखाते हैं। सो आप देख सकते हो 19 तारीख का है यहाँ पे वो कन्वर्जन, 18th का है, 17th का है, 16th का है, 13th का है, 12th का है, 10th का है, राइट? जब से हमने मीटिंग लेना शुरू किया, तब से हर दिन हम लोग यहाँ पे आपको लाइव हाइपर बॉन्ड कन्वर्ट करके दिखाते हैं। एचयूज़ को आपने कन्वर्ट कर दिया हाइपर बॉन्ड में, और ये आपको दिखता है यहाँ पे फाइनेंशियल के सेक्शन में, और यहाँ पे नीचे आपको ये हाइपर बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है? ये हाइपर बॉन्ड को भी आप जो है इस हाइपर कॉस्मोस के इकोसिस्टम में ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसका लीवरेज ले सकते हैं। ठीक है? सो हाइपरवर्स से आपने कन्वर्ट कर लिया एचयू को एचबी के अंदर, ठीक है? यानी कि हाइपर बॉन्ड में। अब आपको फाइनेंशियल टैब में ही आपको यहाँ पे एक इंटर ट्रांसफर का बटन दिखता है। इस इंटर ट्रांसफर के बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट फाइनेंशियल अकाउंट जो सिलेक्टेड होगा, फंडिंग अकाउंट नीचे सिलेक्टेड होगा, कॉस्मिक एडिशन यानी कि हाइपर कॉस्मोस, और यहाँ पे आपने कुछ एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि हाइपर बॉन्ड को ट्रांसफर कर दिया अपने डमी अकाउंट में। हाइपर कॉस्मोस के डमी अकाउंट के अंदर जो आपको हाइपरवर्स के साथ में अटैच्ड मिलता है, ठीक है? आपका भी अकाउंट के साथ में एक डमी अकाउंट होगा हाइपर कॉस्मोस का, जो कि आप यहाँ से अकाउंट सेक्शन में से इस गेयर के बटन को, आइकन को प्रेस करके यहाँ पे नीचे जाके स्विचिंग वर्जन्स के अंदर हाइपर कॉस्मोस स्टार एडिशन चूज़ कर सकते हो, ठीक है? जैसे ही चूज़ करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी आप एक्शन करोगे, तो यहाँ पे ये फिर से लॉग आउट कर देगा। आपको फिर से अपने हाइपरवर्स के आपको लॉगिन डिटेल से ही आपको अंदर एंटर करना है, और आप जो हैं बेसिकली हाइपर कॉस्मोस के डिफ़ॉल्ट या डमी अकाउंट में आप एंटर कर जाओगे, ठीक है? सो हमने एचयूज़ को कन्वर्ट किया हाइपर बॉन्ड में, एचबी में, और हम उनको ट्रांसफ़र कर दिए हमारे हाइपर कॉस्मोस के डिफ़ॉल्ट अकाउंट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट है, डाउन द बॉटम में यहाँ पे, और यहाँ पे आप एचबी देख सकते हो, और यहाँ पे हमने जो 14 एचबी हमने ट्रांसफ़र किए थे, 20/1/2023 की डेट है। यहाँ पे आपके 14 एचबी जो है यहाँ पे मिल गए, ठीक है? अब ये डमी अकाउंट का उपयोग क्या है? इस डमी अकाउंट का उपयोग बेसिकली सिर्फ़ और सिर्फ़ इस हाइपर बॉन्ड को हाइपरवर्स से निकालना है। यहाँ से जितना भी हाइपर बॉन्ड है,
या हम लोग एक नए हाइपर कॉस्मोस अकाउंट में लेके चलेंगे और वहाँ पे हम लोग काम करेंगे। आपको इस डमी अकाउंट के ऊपर कुछ भी काम नहीं करना है। ना ही आपको यहाँ पे आईडी एक्टिवेट करनी है, ना ही यहाँ पे आपको टीम बनानी है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ इस डिफ़ॉल्ट या डमी अकाउंट का उपयोग करना है। हाइपरवर्स से अपने हाइपर बॉन्ड जो है, इन एसेट को ट्रांसफर के माध्यम से आप अपना जो नया हाइपरकॉस्मोस का अकाउंट हमारे साथ में शुरू करोगे, उसमें ट्रांसफर करना है। बेस्ट पार्ट है हाइपरकॉस्मोस की कि यहाँ पे ग्लोबली आप हाइपर बॉन्ड ट्रांसफर कर सकते हो एक अकाउंट से दूसरे किसी भी अकाउंट में दुनिया के किसी भी कोने में। यानी कि आपने हमारे साथ में यहाँ पे फ्रेश फंड से एक अकाउंट क्रिएट किया था, 100 यूएसडीटी से आपने उसको एक्टिवेट किया था। अब क्या करना है आपको? आपको यहाँ से ये जो हाइपर बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रांसफर करना है। यहाँ पे जो यूज़र नेम आप क्रिएट करोगे, हमारे साथ में जो नया अकाउंट बनाओगे उसका यूज़र नेम लिखना है और यहाँ पे अमाउंट लिखना है जो भी आपको ट्रांसफर करना है। सो हम जो रिकमेंड करते हैं वो है कि यहाँ पे आपको कम से कम कम से कम 100 एचबी आप ट्रांसफर करिए और मैक्सिमम जो है वो 1000 एचबी ट्रांसफर कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। ठीक है? तो आप जो भी यूज़र नेम चूज़ करोगे आपके नए अकाउंट का हमारे साथ में, उस पे आपको अपना जो भी मिनिमम या बे मैक्सिमम अमाउंट का एचबी जो है, वो ट्रांसफ़र करना है। जैसे ही आप ट्रांसफ़र करोगे, यहाँ पे हम अज़्यूम करते हैं कि आपने 1000 का एचबी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया, हाइपरबॉन्ड जो ट्रांसफ़र कर लिया। तो इसका क्या आपको लिवरेज मिलेगा कि आपका अकाउंट जो है, वो बेसिकली $1000 की आईडी से और टॉप अप हो जाएगा और इसका भी आपको यहाँ पे फ्रोज़न रिवॉर्ड्स क्लेम करने का मौका मिलेगा। यानी कि हाइपर के इकोसिस्टम में एक हाइपर बॉन्ड का मतलब होता है एक यूएसडीटी। तो आपको अपने हाइपर बॉन्ड का लीवरेज लेके यहाँ पे ये 3300 यूएसडीटी क्लेम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है? सिर्फ और सिर्फ 50 यूएसडीटी, क्योंकि 50 यूएसडीटी आपको आपका स्पॉन्सर से हम दिलवाएंगे। हमने ऐसी व्यवस्था करके रखी हुई है। सो गाइस, यहाँ पे आपको जो इन्वेस्ट करना है शुरू में, वो सिर्फ और सिर्फ 50 यूएसडीटी करना है, जिससे आप मैं मानता हूँ तब तक आप 400 से 500 आपका जो पेंडिंग रिवॉर्ड होगा मिनिमम, मैं किसी का भी समझता हूँ उतना तो आप क्लेम कर ही पाओगे। ठीक है? सो यहाँ पे आपने 50 यूएसडीटी से शुरुआत करी, आपने हाइपर बॉन्ड का भी लिवरेज ले लिया, अब आपका 3300 फ्रोजन रिवॉर्ड हो गया। लेकिन ये 3300 फ्रोजन रिवॉर्ड आएगा कब? ये तो तभी आएगा जब आपके नीचे टीम बनेगी। अब ये टीम बनाएगा कौन? वैसे ही इतना नेगेटिव माहौल है, लोगों को विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल है, तो अब ये टीम कौन बनाएगा? ये टीम आप और हम सब मिल के बनाएँगे। यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, बड़े-बड़े लीडर्स या छोटे लीडर्स जैसे भी जो एक्टिव मेंबर्स हैं, सभी को यहाँ पे क्या करना है? सभी को यहाँ पे सिर्फ एक एक सिस्टम में आना है, एक स्ट्रक्चर में आना है। हम यहाँ पे जो है 3 बाय 3 का इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं और सबको यहाँ पे हम लोग जो है एक के नीचे एक रेफरल करते जा रहे हैं। सो अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हर एक व्यक्ति के नीचे 3 रेफरल्स आएँगे और इस तरह से हर एक व्यक्ति के नीचे अलग-अलग लेवल पे इस तरह से टीम बनती जाएगी। यानी कि कम से कम 3 रेफरल्स तो हम लोग दे रहे हैं आपको और यहाँ पे 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3, हर एक व्यक्ति के नीचे इस तरह से 10 लेवल शुरू हो जाएँगे। यहाँ पे 100 यूएसडीटी का जो फ्रेश फंड आता है, वही डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसीलिए फ्रेश फंड जो है वो कंपल्सरी है। यहाँ पे अगर आप हाइपर बॉन्ड से सिर्फ अपना आईडी एक्टिवेट करते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। आपको रिवॉर्ड्स भी नहीं मिलेंगे और ना ही आपके रिवॉर्ड्स ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हर किसी के लिए 100 यूएसडीटी का जो बेसिक अमाउंट है वो कंपल्सरी है। और इसी 100 यूएसडीटी का जो अमाउंट है वो 10 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। फर्स्ट लेवल का 50% है, यानी कि डायरेक्ट रेफरल बोनस जो है वो 50% है। सेकंड लेवल का 4, थर्ड लेवल का 3%, फोर्थ और फिफ्थ लेवल का 0.5%, सेवंथ और सिक्स्थ और सेवंथ लेवल का 2%, एट्थ और नाइन्थ लेवल का 0.5% और 10 लेवल का 2%। यहाँ पे देखिए कि 65% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि कंपनी अभी भी हर एक आईडी एक्टिवेशन पे 35% का यहाँ पे प्रॉफिट ले रही है। यानी कि अगर आपकी आईडी लगती है 100 यूएसडीटी से, इसका 35 यूएसडीटी तो कंपनी के पास में जा रहा है जो उनके लिए प्रॉफिट कर रहा है। हो सकता है ये फंड जो है लिक्विडिटी का जो प्रॉब्लम है कंपनी का, उसको सॉर्ट आउट करने में थोड़ा-सा हेल्प करे। राइट? तो कंपनी को यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी नहीं है। जो 100% नीचे फ्रेश फंड आ रहा है वही ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं है। यहाँ पे अगर आपको दिखता है कि कंपनी यहाँ पे 3 गुना दे रही है, लेकिन ये 3 गुना तो यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया, लेकिन ये अमाउंट क्लेम कब करोगे आप? जब आपके नीचे टीम बनेगी, यानी कि आपके नीचे जो फ्रेश फंड आएगा। तो जो फ्रेश फंड आएगा, उसी से कंपनी आपको दे रही है वापस।
तो ये तो बहुत ही बहुत ही सिंपल सा प्लस माइनस का गेम हो गया। और यहाँ पे नीचे जो आएगा प्लस होगा और वही ऊपर माइनस होके सब में बटेगा। कोई लायबिलिटी नहीं है कंपनी की यहाँ पे, कोई ओवर रिटर्न्स नहीं है यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है। $100 का डिस्ट्रीब्यूशन है, 65% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसमें से 50% डायरेक्ट स्पॉन्सर को हो रहा है। और इसीलिए आपका डायरेक्ट स्पॉन्सर जो है आपको यहाँ पे $50 दे रहा है, क्योंकि उसको भी उसके स्पॉन्सर ने यहाँ पे बेनिफिट दिया था $50 का, और वो आपको भी बेनिफिट देगा। तो $50 आपके हो गए, $50 आपके स्पॉन्सर के हो गए, $100 से आपका यूएसडीटी से आपका आईडी एक्टिवेट हो गया। आपको लिवरेज भी मिल गया हाइपर बॉन्ड से। आप यहाँ पे अच्छा खासा क्लेम कर सकते हो, और ये विड्रॉवल्स आ रहे हैं। आपको पहले लेवल पे 3 रेफरल्स हम लोग देंगे, यानी कि आपके स्पॉन्सर्स भी सिस्टम से मिलेंगे आपको, और रेफरल्स भी सिस्टम से मिलेंगे। अब ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम बेसिकली एक गूगल फॉर्म है, और गूगल फॉर्म के थ्रू हम लोग जो है पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और इस डेटा को हम लोग इस तरह से यहाँ पे प्लेसमेंट कर रहे हैं। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ठीक है? सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरह से सारे प्लेसमेंट्स होते जा रहे हैं। एक के नीचे 3, 3 के नीचे 3, उसके नीचे 3, और इस तरह से ये सारे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और ये जो डेटा की बात कर रहा हूँ, इस तरह से हर कोई जो है एक गूगल फॉर्म के माध्यम से यहाँ पे डेटा दे रहा है, और इस डेटा को हम लोग जो है यहाँ पे सिक्वेंशली इन आईडीज पे प्लेसमेंट करते जा रहे हैं। सो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो डेटा जो है वो ऑलरेडी 1700 के ऊपर पार कर चुका है, और ये हर दिन का जो एवरेज डेटा जो फिल हो रहा है यहाँ पे, वो कम से कम यहाँ पे 100 से ऊपर है, यानी कि 100 लोग हर दिन ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे इस सिस्टम पे। ज्वाइन करने का मतलब है अभी हमारे पास में डेटा आ रहा है, और इस डेटा को हम लोग जो है सिक्वेंशली इस तरह से यहाँ पे प्लेसमेंट कर रहे हैं। सो ये स्ट्रेटजी बेसिकली यूके टीम से मिस्टर पिनाकी है, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे हाइपर नेशन के यूके के लिए, लेकिन अब उन्होंने रिजाइन कर दिया है उस पोजीशन से, और पूरी तरह से इस स्ट्रेटजी को ग्लोबली प्रमोट कर रहे हैं। हम यूके टीम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यूके टीम के नीचे ये हमारी इंडिया टीम की एक आईडी है यहाँ पे, और पूरी इंडिया टीम जो है वो इन आईडीज के नीचे यहाँ पे लग रही है। तो इसके नीचे हमने यहाँ पे 3 आईडी लगाई है, कोर 1, कोर 2, कोर 3, और इसके नीचे फिर आप देखोगे कि 3-3 का सिलसिला चलता जा रहा है, ठीक है? आप हर एक आईडी के नीचे यहाँ पे देख सकते हो। ये माइंड मैप भी आपके लिए एक्सेसिबल होगा, तो इसके ऊपर आप देख सकते हो कि कितने आईडीज लग रहे हैं और किस तरह से आईडीज लग रहे हैं। ये पूरा वीक जो है हम लोग ने यहाँ पे मंडे से शुरू किया था, और ये 4-5 दिन के अंदर हमने यहाँ पे पूरे आईडीज वगैरह प्लेसमेंट किए हैं। बहुत सारे चैलेंजेस है, उसको ओवरकम करके हम लोग जो है कल से स्पीड बढ़ाने वाले हैं। इनफैक्ट कल की जो जूम होगी वो 12 घंटे की जूम होगी, सवेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक हम लोग लाइव रहेंगे आपके सामने, यहाँ पे काम करते रहेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरह से सारा सिस्टम काम कर रहा है और हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये वीकेंड का जो टाइम रहेगा सैटरडे संडे, हम और हमारी टीम जो है ये करने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखते हो कि ये जो आपको आईडीज दिख रही है, इस तरह से सभी आईडीज के नीचे एक प्लेसमेंट होगा यहाँ पे, और ये प्लेसमेंट इस तरह से चलते जाएंगे। डेटा जो यहाँ पे आता जाएगा उन सब का प्लेसमेंट हम लोग यहाँ पे करते जाएंगे सिक्वेंशली। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये सिक्वेंशली सारी टीम जो है यहाँ पे प्लेसमेंट लेती जाएगी। हर एक के नीचे हम लोग यहाँ पे रेफरल्स भी देते जाएंगे, और हर एक को हम लोग स्पॉन्सर भी बनाते जाएंगे, और ये सिलसिला इस तरह से चलता ही जाएगा, ठीक है? अगर हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, तो आपके नीचे जब 3 डायरेक्ट पार्टनर आते हैं, तो उनको तो आपने बेसिकली $50 का फंडिंग दिया है, आपने स्पॉन्सर किया है उनको $50 से। जैसे ही वो अपनी आईडी एक्टिवेट करेंगे, आपको ये $50 वापस मिल जाएगा। यानी कि फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे 150 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली आपको ब्रेक इवन हो गया, यानी $50 दिए थे आपने और $50 आपको वापस मिल गए। सेकंड लेवल पे यहाँ पे आपके नीचे 9 लोग आएंगे और $4 एक व्यक्ति का मिलेगा, तो आपको $36 यहाँ पे होते हैं। थर्ड लेवल पे 27 लोग आएंगे, यानी कि $3 होगा एक व्यक्ति का, आपको $81 मिलेंगे, और इस तरह से ये डॉलर्स जो है यहाँ पे छुटते जाएंगे। यहाँ पे एक और बात है, 10 लेवल क्वालिफाई करने के लिए आपको 10 डायरेक्ट पार्टनर की भी जरूरत पड़ेगी। तो 3 पार्टनर्स तो हम लोग दे रहे हैं, बाकी के पार्टनर्स जो है आप डमी आईडी कर सकते हो। 7 आईडीज बाकी है, यानी कि $350 का आपको फंड फिर से लगेगा यहाँ पे, लेकिन वो बहुत ही लेटर ऑन स्टेज पे लगता है। तब तक आप कुछ ना कुछ कर सकते हो, यहाँ से इनकम ले सकते हो, और उसी को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो अपने लेवल्स क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आपने 6 लेवल भी क्रॉस किए हैं, तो मुश्किल से यहाँ पे जो लोग चाहिए, जितने लोग चाहिए वो है यहाँ पे 1092, यानी कि ऑलमोस्ट 1100 लोग चाहिए। 1100 लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं, मैंने कि जो भी टॉप लेवल्स में है यहाँ पे
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल के अंदर तो जो लोग जितने भी लोग हैं उन लोग के ये 6 लेवल ऑलरेडी क्रॉस कर जाएँगे और उनको कम से कम यहाँ से 1800 के आसपास की इनकम हर एक व्यक्ति को होगी ही होगी। 1800 में से 150 हम निकाल देते हैं तो ऑलमोस्ट लाइक $1600 के आसपास की इनकम तो हर किसी को यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, धीमे-धीमे लेवल्स बढ़ते जाएँगे, यहाँ पे इनकम भी बढ़ते जाएगी आपके नीचे। फिर आते हैं टोटल यहाँ पे $4374 और फिर यहाँ पे 8वें लेवल पे $3281 और यहाँ पे 9वें लेवल पे 9882 $42 और 10वें लेवल पे यहाँ पे 1,18,098 टोटल यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, एक टॉप आईडी के ऊपर या फिर एक आईडी जिसका 10 लेवल खुल चुका है, उसके ऊपर $1,37,481 आते हैं। अगर हम समझते हैं कि ये जो टॉप आईडीज़ है, इसके ऊपर अगर इतनी इनकम होती है, हमने ये सारी ये जो टॉप आईडी दिख रही है आपको, ये 4 टॉप आईडी, इसका हमने जो है बैलेंस वैसा का वैसा रख के रखा हुआ है। इनके ऊपर जो भी इनकम आएगी, वो सारी इनकम जो है हम लोग यहाँ पे सिस्टम को बूस्ट करने में इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं कि नीचे से अभी अब काम नहीं हो रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं और ये जो आखिरी की लाइन है, ये अटक जाती है यहाँ पे। तो इन आईडीज़ पे जितना भी इनकम होगा, ये सारा का सारा इनकम जो है हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे लोगों को सपोर्ट करने में यहाँ पे नीचे। अगर कोई आखिरी में छूट जाता है, तो उनको भी हम लोग यहाँ पे सँभाल सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, यहाँ पे एक टीम या एक लीडर काम नहीं कर सकता है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के ऊपर। हम सबको कलेक्टिवली काम करना होगा और तभी पॉसिबल है ये। और इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से सेल्फलेसली हम लोग यहाँ पे सभी का प्लेसमेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्लेसमेंट्स की बात करते हैं, हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, हम लोगों को पर्सनली कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, लोगों ने गूगल फॉर्म तो भर दिया लेकिन फिर भूल जाते हैं कि गूगल फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है? तो बहुत सारा हम लोग को चैलेंजेस आ रहा है और इसीलिए हमारी स्पीड थोड़ी-सी स्लो ज़रूर हुई है, लेकिन हम लोग जो हैं इसको पूरी तरह से ऑटोमेट करने जा रहे हैं और ये ऑटोमेट करके आप सबको यहाँ पे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम मिलेगा, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, कम से कम कुछ ना कुछ, कभी ना कभी निकालने का। सो ये हाइपरवर्स से कैसे कनेक्टेड है? हाइपर बॉन्ड का यहाँ पे आपको लिवरेज मिलता है। अपने हाइपर बॉन्ड को आप यहाँ पे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो और 100% यूज़ कर सकते हो, राइट? 100% इस्तेमाल कर सकते हो आप। मेरे ख्याल से अगर ये स्ट्रैटेजी हम लोग ने अगर पूरी तरह से एज़ अ कम्युनिटी अगर इस प्रोजेक्ट को एग्ज़ीक्यूट किया, तो ये प्रोजेक्ट जो है इफेक्टिवली हर एक व्यक्ति को एक मौका देगा, कुछ ना कुछ सिस्टम से क्लेम करने का। हम लोग यहाँ पे दिन-रात लगे हुए हैं, प्रेज़ेंटेशंस दे रहे हैं और आपके साथ में यहाँ पे दिन-रात जुड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ये कोई कोई हमारा प्रोजेक्ट नहीं है ये। ये उतना ही आपका भी प्रोजेक्ट है और बाकी सबका, जो भी हाइपरवर्स से जुड़ा हुआ था। हमने जो यहाँ पे किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन की है, बाकी जो बैक ऑफ़िस है, वो हाइपरवर्स का है, वो हाइपरकॉस्मोस का है, हमने यहाँ पे कुछ भी एडिशनल नहीं किया है। हमने सिर्फ़ यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी डिफ़ाइन की है, जिसके थ्रू हर किसी को कुछ ना कुछ मिल सकता है। वो भी एक आसान और सरल तरीके से और ना ज़्यादा किसी पे लोड लेते हुए। 50 यूएसडीटी का फंड जो है मेरे ख्याल से हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है। अगर आपने हाइपरवर्स पे काम किया होगा, तो कम से कम 25,000 का जुगाड़ तो आपने बिल्कुल किया ही होगा, $300 के हिसाब से। तो आज जब सिर्फ़ $50 की बात आ रही है, इतना अफ़ोर्ड करके अगर आपको यहाँ पे एक मौका मिले, अपना पेंडिंग एसेट्स को निकालने का, जो सिस्टम स्टक हो गया है, उसको निकाल उसको उसको उसमें से थोड़ा-सा फंड रिकवर करने का, तो मेरे ख्याल से एक चांस ज़रूर बनता है आपका और हमारा सभी का। आपको बहुत बड़े-बड़े लीडर्स मिलेंगे जो लोग आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। आज आपको सलाह देंगे कि ये तो पोंज़ी स्कीम है, ये तो क्राउड फंडिंग है। जी बिल्कुल, ये क्राउड फंडिंग है यहाँ पे। लेकिन क्राउड फंडिंग के माध्यम से अगर आपका पैसा निकलता है, तो इसमें आपका और हमारा क्या नुकसान है? अगर 10 लोग मिल के इकट्ठा होके एक किटी पार्टी चलाते हैं और उसमें दसों 10 लोगों को फ़ायदा होता है कभी ना कभी, तो इसमें किसका नुकसान है? किसी का नुकसान नहीं है ना, सभी का फ़ायदा ही है। सो बेसिकली आपको क्या करना है? इस सिस्टम पे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक है। थोड़ी देर में चैट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। इस गूगल फॉर्म पे आपको अपना सिर्फ़ बेसिक डिटेल्स देना है, ताकि हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। इस गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको एक गूगल फॉर्म नंबर मिल जाएगा,